शिरडी जय साईं राम। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 चौके 4 चौके 16, 16, 4 पंजे 4 बच्चे 20, 20, 4 छक्के 24, 24, 4 सते 28, 4 अठे 32, 4 नवा 36। 36। मैं एक नंबर करके आऊं? हाँ जाओ जाओ। 4 दहम 40, 4 के 40। क्या हुआ, क्यों बुलाया है? चल ना जाकर कंचे खेलते हैं। नहीं नहीं, पिताजी को पता चला तो बैठने लायक नहीं छोड़ेंगे मुझे। मैं नहीं आऊँगा। अरे कुछ नहीं होगा, तुम्हारे पिताजी घोड़े पर सवार होकर दूसरे गांव की तरफ जा रहे थे, शाम से पहले नहीं लौटने वाले। लेकिन कंचे खेलने के लिए हम 2 लोग ही तो काफी नहीं मैं है। उन्हें भी बुला लूंगा, तुम सब्र रखो। सबने लिख लिया ना? ये आना आना, कंचे खेलते हैं, आजा आजा। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ मास्टर जी, हाँ? मुझे 2 नंबर जाना है। ठीक है जाओ। वहाँ से सीधा घर के लिए मत चले जाना, जल्दी लौट के आना यहाँ। कल सुबह मैं तुम सबसे ये पूछूंगा, किसी ने नहीं बताया तो 4 12 48। 4 12 48। क्या बात है, एक ही बच्चा बोल रहा है? और बच्चे कहाँ चले गए? हाँ? अरे क्या कर रहे हो? ये कैसे शैतान बच्चे हैं? क्या बात है बेटा, तुम यहाँ अकेले बैठे हो? तुम्हें क्या 1 नंबर या 2 नंबर नहीं आता है? हाँ आता है, परंतु मैं अभी नहीं जाऊंगा। मैं तो घर से ही करके आया हूँ, घर लौटने से पहले नहीं जाऊंगा। तुम अकेले मेरे साथ रहकर कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। तुम भी जाकर उनके साथ खेलो, जाओ जाओ। हे माँ सरस्वती, मैं इन बच्चों को कैसे पढ़ा सकता हूँ? माँ पिताजी कहाँ गए हैं, बोलो ना माँ। वो कब तक आएंगे घर लौटकर? माँ, बोलो माँ ना क्या माँ, हुआ? माँ जवाब खाना दो दो ना। माँ, बोलो माँ, ना माँ। माँ खाना दो ना। सुनिए जी, आप अन्याय नहीं कर सकते। मेरी बात तो सुनिए। आपके जाने के बाद हमारी देखभाल कौन करेगा? सबकी देखभाल ऊपर वाला करेगा। जो सबका ख्याल रखता है तुम्हारा नहीं रखेगा? निश्चित रूप से रखेगा। आप अपनी जिम्मेदारियों से मुख मोड़कर भगवान का नाम लेकर हमें त्याग कर जा रहे हैं, ये अन्याय है। मेरी बात मानिए और यहीं रुक जाइए। मैं परिश्रम करके जिम्मेदारी निभाऊंगी, आप अपनी तपस्या यहीं पूर्ण कीजिए। बीवी बच्चों के बंधन और जिम्मेदारी, ये सब त्याग कर मैं मुक्ति मार्ग पर जा रहा हूँ। दया करके मेरी रुकावट मत बनो, मुझे जाने दो। मत जाइए, रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। माँ हमें सुनो ना भूख माँ, लग रही है खाना माँ, दो ना कुछ माँ। खाने के लिए दो ना। बहुत भूख लग रही है माँ, दो ना माँ, कुछ तो खाने के लिए दो ना। बहुत भूख लग रही है माँ। सुनो ना माँ, खाना दो। बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दो ना।
मेरी रक्षा करना भगवान। हे भगवान। उठ जाओ, उठो। अल्लाह, कड़ी धूप में चल रहे हो। ऐसा प्रतीत होता है तुम बहुत दूर से आए हो। कहाँ जा रहे हो तुम? संन्यास धारण करके काशी की यात्रा पर जा रहा हूँ। मैं अपना शेष जीवन भगवान के चरणों में बिताना चाहता हूँ, इसीलिए जा रहा हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। काशी में जाकर इस तरह जीवन व्यतीत करना बहुत अच्छी बात है। वैसे तो संन्यास धारण करना बहुत आसान है, पर पालन करना बहुत कष्टकारी है। मैंने अपने सारे बंधन तोड़ दिए हैं, मुझे क्या कष्ट होगा? तुम कह रहे हो तुम सारे बंधन तोड़ कर आए हो। क्या तुम्हारा कोई बंधन है? हाँ है फकीर, पत्नी बच्चे सब है मेरे पास। मैंने उन सब का त्याग कर दिया है। क्या उन्होंने तुम्हें जाने के लिए कहा? वो मुझे जाने के लिए क्यों कहेंगे फकीर? मैं स्वयं उन्हें त्याग कर आया हूँ। तुम घर के मुखिया हो, तुम्हारे बिना घर कैसे चलेगा? उनकी चिंता मैं क्यों करूँ फकीर? मैंने संन्यास धारण कर लिया। संन्यास धारण करने से भूख नहीं लगेगी क्या? क्यों नहीं लगेगी? तब तुम क्या करोगे? भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत करूंगा। अर्थात तुम अपनी बीवी और बच्चों को भिक्षा मांगने के लिए कहकर आए हो क्या? वो उनकी समस्या है, मेरा उनसे क्या संबंध? मैंने संन्यास धारण कर लिया है। संबंध तुमने उनके साथ बनाया था, कह रहे हो अब कोई संबंध नहीं है? अभी तो मैं सब कुछ त्याग कर आया हूँ फकीर। क्या तुम्हें विवाह पर भरोसा नहीं है? क्यों नहीं होगा, तभी तो मैंने विवाह किया था। तुम विवाह करके आए हो, परंतु तुम अपने परिवार को संभालने का अर्थ नहीं जानते। प्रमाण के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं फकीर, परंतु उनका पालन करना कोई सिद्धांत नहीं है। जिस संबंध को तोड़कर तुम उसका पालन नहीं कर पा रहे हो, तो ये संन्यास धारण करके कितने समय जी पाओगे? इसीलिए मैं अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आप जैसे महापुरुष की तलाश कर रहा हूँ, जो मुझे ज्ञान देकर मेरे लिए मुक्ति का मार्गदर्शन कर सकें। एक दीपक को ज्वलित करने के लिए दूसरे दीपक को बुझाने की आवश्यकता नहीं। मैंने तो किसी दीपक को नहीं बुझाया है फकीर। संसार नामक दीपक को बुझाकर तुम संन्यास नाम के दीपक को ज्वलित करने का प्रयत्न कर रहे हो। हाँ, हमारे हाथ में क्या है फकीर? सब उस भगवान की लीला है। उसकी लीला पर तुम्हें विश्वास होता तो तुम अपने परिवार को त्याग कर यहाँ नहीं आते। अर्थात संन्यास धारण करना गलत है क्या? संन्यास धारण करना गलत नहीं है, परंतु इसके लिए पहले विचार नहीं करना गलत है। ध्यान से बैठो, बैठो। तुम कड़ी धूप में आ रहे हो, ये लो रोटी खाकर अपनी भूख कम करो।
ये लो पानी पी लो। तुम्हारी भूख कम हुई? हाँ फकीर, ईश्वर की तरह आकर आपने मेरी भूख मिटा जब दी। मैंने तुम्हारी भूख मिटाई तो तुमने भूख को दर्जा दिया। तुम्हारे परिवार के लोग जो अपनी भूख मिटाने का जरिया तुम्हें मानते हैं, उनको दंड देकर आए हो। माँ, हमें बहुत भूख माँ, लगी है सुनो ना, माँ। कुछ खाने के लिए भूख दो ना, लगी है, माँ, कुछ खाना खाने दो के ना, लिए माँ। दो ना, हमें बहुत बहुत जोर भूख की भूख लगी है लगी है। माँ, खाना बहुत दो ना, भूख माँ। लगी है, कुछ खाने के लिए माँ। दो ना माँ। माँ, खाना दो ना, माँ। बहुत मुझे भूख लगी है। कुछ खाने के लिए दो ना माँ, पेट में दर्द हो रहा है, माँ। माँ, जब कोई बच्चा संन्यास धारण करता है तो उसके माता पिता उस पीड़ा को सहन कर लेते हैं, लेकिन पत्नी और बच्चे सहन नहीं कर पाते। उनको उनकी दशा में छोड़कर और अपनी दिशा में जाने वाला सन्यासी नहीं कहलाता, अपने कर्तव्यों से भागना कहलाता है। सुनिए जी, सुनिए जी, सुनिए जी, सुनिए जी। गृहस्थ जीवन में रहकर सन्यासी लक्षणों के साथ जीवन व्यतीत करने वाले कितने महान व्यक्ति हैं इस धरती पर और इस पुण्य भूमि पर। गृहस्थी संभालना उतना कठिन नहीं जितना तुम समझ रहे। ब्रह्मचारी, गृह संसार, वनवास, सन्यास, इन चारों चीजों में गृहस्थ आश्रम सबसे सर्वश्रेष्ठ है। पत्नी के साथ मिलकर अपने घर संसार को चलाना ही मुक्ति की तरफ प्रस्थान करना कहलाता है। जीवन में ऐसा भी समय आता है अपने दाम्पत्य भाव को त्याग कर मन में सुदुर्भाव भी आते रहते हैं। जब पति पत्नी की इच्छा हो तो वो लोक में मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा दोनों के लिए करना बहुत आसान होता है। कोई जब सीमा पार करता है, पति के लिए पत्नी दिव्य रूप कहलाती है, तब पति पत्नी को उस रूप में पूजता है और इस तरह के महान व्यक्ति इस भूमि पर हैं। इस जीवन को डर के साथ नहीं जीना चाहिए, निर्वाह करना चाहिए। कर्तव्यों का निर्वाह जहां होता है उसे गृह संसार कहते हैं। समस्याओं को समस्या की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, एकाग्र मन से देखना चाहिए। समस्याओं को समस्या समझकर समाधान निकालना चाहिए। समस्याओं को देखकर उनसे भागना नहीं चाहिए। डर कर भागना पाप कहलाता है। हर चीज की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं धैर्य। धैर्य जब पास होता है, हम अंधेरे में भी साफ साफ देख सकते हैं। इस संसार में केवल जीवन जीना ही जीवन नहीं है, बल्कि अपना जीवन दूसरों पर अर्पित करना चाहिए। ये चारों संसार अपने आप में ही पवित्र हैं, पूजनीय है, परंतु इन्हें जो नहीं मानता उस पर ये लागू नहीं होता है। तुम क्या हो, तुम्हारा अतीत क्या है, ये स्वयं जानने की आवश्यकता है। तो फिर मेरा क्या मार्ग है फकीर? मेरा मार्गदर्शन कीजिए। उस पर तुम्हें स्वयं विचार करना होगा। अल्लाह तुम्हारा भला करे। दत्तात्रेय महावतार संगम साधु स्वरूप मंगल अवधूत रूपम। देवों के देव तुम हो प्रभु पारिजातम। श्री कामरूप शुभ वीर गुरु नमामि।
जय साईं राम। चलो चलो चलो, अरे जल्दी करो। बकरी को देखना। चलो ना, क्या कर रहे हो? मेरी बकरी है। अरे क्या कर रहे हो? भाग रहा है इधर से। चल, मेरी वाली भेड़ है ये। देख मेरी बकरी उधर जा रही है। चलो यहीं पर बैठ के खा लेते हैं। हाँ हाँ, मुझे भी बहुत जोर की भूख लगी है। तो खाओ ना। हाँ, तू क्या लाया है? मैं रोटी हाँ, सब्जी लाया ये हूँ। लेना। बहुत अच्छा है। मेरे खाओगे? में से ले ले। हाँ। हाँ। मुझे भी देना। आपको भूख लगी है क्या? कुछ भी नहीं होगा, आपको भूख लगी है। मेरे इतने छोटे से पेट में भूख लग रही है, तो आपको नहीं लगी होगी क्या? लीजिए, थोड़े चावल खा लीजिए। लीजिए ना, मेरी माँ ने बना कर दिए हैं, बहुत अच्छे हैं। अल्लाह भला करेगा। अच्छा, आप यहाँ पर अकेले बैठे हुए हैं, आपको भय नहीं लगता? भय कैसा? यहाँ पर ना भूत रहते हैं, अगर उन्होंने आपको देखकर पकड़ लिया तो? वो इस वृक्ष में रहते हैं। तुम हो ना, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं भला क्या कर सकता हूँ? हाँ, आपके पास ये है ना, ये चिमटा, आप इससे मारेंगे तो वो भाग जाएगा। इसके मारने से वो नहीं जाएगा, अच्छी बातें करने से वो चला जाएगा। अच्छी बातों से क्या मतलब? मेरे समीप आओ, मैं बताता हूँ। अब बताइए मुझे, भूत के आने पर क्या कहेंगे उससे? भूतों को मैं कहानी सुनाकर भेज दूंगा। अरे, भूतों को कहानी सुनाने से नहीं जाते हैं वो। हाँ, तो फिर वो कैसे जाएंगे? कुछ भी करने से नहीं जाएंगे वो। तो फिर कैसे? भगवान के स्मरण से चले जाएंगे। भगवान का स्मरण करना चाहिए, वो कैसे? हे खंडोबा, हमारी रक्षा कीजिए कहने से चला जाएगा। खंडोबा कहाँ है अभी? वो गांव के मंदिर में है। तो फिर वो भूत तुम्हें खंडोबा मंदिर में प्रार्थना करने देगा? क्या वो भूत इस बात को मानेगा? अरे, वो तो नहीं मानेगा। तो फिर क्या करेंगे हम? वही तो विचार कर रहा हूँ। छोड़ो, अच्छा एक काम करते हैं। क्या काम? उससे ये कहना कि भगवान यही है और वो चला जाएगा। यहाँ? कहाँ है वो? मुझे दिख नहीं रहे। अच्छी तरह देखोगे तो दिखाई देंगे। अच्छी तरह देखने से क्या दिखाई देंगे? इधर पहले ये बताइए कि भगवान कैसे दिखते हैं? तुम्हारे जैसे ही दिखते हैं वो। मेरे जैसे दिखते हैं? अच्छा, तो फिर अल्लाह कहाँ रहते हैं? इन सभी में रहते हैं वो। और यीशु? अनंत प्रभु भी सभी में निवास करते हैं।
इतने सारे भगवान क्यों हैं? एक पर्याप्त नहीं है क्या? सबकी अलग अलग पसंद होती है। तुम्हारे लिए एक भगवान, उनके लिए एक भगवान और किसी के लिए भी एक भगवान होते हैं। वो उसको पुकार के उसकी पूजा भी करते इतने हैं। सारे भगवान में से सबसे श्रेष्ठ भगवान कौन से हैं? ये भगवान श्रेष्ठ हैं, वो भगवान श्रेष्ठ हैं, ये वेदों में पहले से ही अंकित है। तो फिर हमें ऐसे वेद बनाने चाहिए जिसमें सारे भगवानों का अर्थ एक ही हो। ये बात सभी को समझने की आवश्यकता है, बस उन्हें पुकारने का नाम अलग होता है। परंतु जब हम ऊपर वाले का स्मरण करते हैं तो वो सभी भगवान हमारी प्रार्थना सुनते हैं और हम सोचते हैं कि हम उस भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन भगवान एक ही होते हैं। उन्हें भक्ति चाहिए होती है। भक्ति से जब कोई भगवान को पुकारता है तो वो उसकी प्रार्थना सुन लेते हैं। भगवान के लिए अपने भक्त की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ होती है। सुनिए फकीर, अगर आप हमारे बच्चों को छोड़ देंगे तो हम इन्हें लेकर अपने घर चले जाएंगे। हाँ जरूर। फकीर, मैं कल फिर से आऊंगा। आप मुझे भगवान की और कहानी सुनाना। हाँ जरूर। अल्लाह मालिक। क्या बात है श्यामा, भगवान खंडोबा को तुम ऐसे निहार रहे हो? सच है महालसापति, भगवान खंडोबा को जितना भी देखूं, मेरा जी ही नहीं भर रहा है। ये सच है, जब मनुष्य के दिल में भगवान के प्रति भक्ति जागती है तो उसको देखने से मन नहीं भरता। नमस्ते। सब कुछ जानने वाला अनंत ज्ञान प्राप्त करना मनुष्यों के लिए असंभव है। मानव के लिए ये सब इतना आसान नहीं है। वैसे आपकी दृष्टि में मनुष्य परिपूर्ण कब कहलाता है? उस भगवान के द्वारा दिए गए जीवन को जब हम भगवान की भक्ति में अर्पित करते हैं, तभी मनुष्य का जीवन सार्थक कहलाता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्या आप मुझे विस्तार से बताएंगे? हाँ, समझाता हूँ। इस संसार की सृष्टि करने वाला वो जगत गुरु मनुष्यों को सुंदर रूप दिया, ज्ञान दिया, यहाँ तक कि संसार को समझने की क्षमता दी है। ज्ञान विज्ञान सीखने के लिए बुद्धि भी दी है। अपने भाव और विचार को प्रकट करने के लिए उन्होंने मनुष्य को शक्ति भी दी है। मनुष्य स्वयं को अच्छा और आदर्श संसार बनाने के लिए भगवान ने आदेश दिया है। इसलिए उस भगवान के दिए हुए शुभ लक्षण और अच्छे स्वभाव को, उस भगवान की सेवा में अपने जीवन को अर्पित कर देते हैं तो जीते जी हम इस संसार में मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। उस जीवन को मुक्ति प्राप्त होती है और भक्तों में सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। वैसे ही हर मनुष्य अपने इंद्रियों को शांत और निर्मल मन के साथ निस्वार्थ भक्ति के साथ भगवान द्वारा दिए गए इस जीवन को उनकी ही सेवा में अर्पित कर देना चाहिए। वैसे इन दोनों दृष्टि से संसार के सृष्टि करने वाले भगवान का दर्शन करना चाहिए। अपने कानों से उनकी गाथा सुननी चाहिए, अपने मुख से उनके नाम का कीर्तन करना चाहिए, अपने मन में उस निस्वार्थ स्वरूप को प्रवेश करवाना चाहिए। हमारे ये दोनों हाथ सदैव उनकी पूजा में व्यस्त रहने चाहिए और हमारे दोनों पैर हमेशा उनकी तरफ ही बढ़ने चाहिए। ऐसा करने से ही उस भक्त को भगवान के दर्शन हो सकते हैं।
और वो भक्त भगवान के लिए प्रिय होता है। इतना काफी नहीं है महान साहब। नमस्कार साईं। आइए साईं, आइए। बैठिए साईं। हाँ महान साहब, केवल इन चीजों से भक्त भगवान का नहीं हो जाता है। जो लक्षण तुमने बताया है वो भगवान को प्राप्त करने लायक है, उसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु भगवान को प्राप्त करने के कई और उपाय हैं। हाँ बोलिए साईं, आपके द्वारा सुनना हमारा सौभाग्य है। हाँ साईं। मानव पंच यज्ञों को निरंतर पूरा करता है, तत्पश्चात वो परिपूर्ण होता है। वैसे पंच यज्ञों का अर्थ क्या होता है साईं? हर मनुष्य को बिना किसी भेदभाव के साथ पंच यज्ञों को करना चाहिए। क्या ये सभी के लिए संभव है साईं? हाँ संभव है। यज्ञ का अर्थ ये नहीं कि हर कोई समझता हो, उसके साथ साथ ये 5 यज्ञ बिना भूले ही करने चाहिए। बोलिए साईं, वो कौन से पंच यज्ञ हैं? पहला है देव यज्ञ, दूसरा है ऋषि यज्ञ, तीसरा है पितृ यज्ञ, चौथा है भूत यज्ञ और 5वां है मनुष्य यज्ञ। असल में यज्ञ क्या होता है? यज्ञ का अर्थ अपना आभार व्यक्त करना होता है। हमें जीवन देने वाले के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए आराध्य करना ही यज्ञ कहलाता है। इसमें पहला यज्ञ करना चाहिए दिव्य यज्ञ। ईश्वर का हमें आभार व्यक्त करना चाहिए, किंतु इसलिए नहीं कि ईश्वर हमें कुछ प्रदान करे इसीलिए हम ये यज्ञ करें। उन्होंने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया है। इतनी सुंदर सृष्टि का सृजन, हमारी आवश्यकता के अनुसार सारी वस्तुओं को उपलब्ध कराया है। इसलिए हमें ईश्वर का आभार व्यक्त करना चाहिए। अंतर मन से हमें अपना कर्तव्य ज्ञात होगा, वही हमारा कर्तव्य है। यही है दिव्य यज्ञ। हमें कितने ग्रंथ, कितने शास्त्र, कितने ही विधि विधान को और संस्कार के रूप में देने वाले ऋषि होते हैं। उनकी दी गई विद्या ही हमारी संस्कृति कहलाती है। इसीलिए ऋषि यज्ञ के नाम से हमें अवश्य उनका आभार व्यक्त करना अनिवार्य है। यही है ऋषि यज्ञ। इसके बाद है हमें जन्म देने वाले हमारे माता पिता और उनके माता पिता। ऐसे 3 वंशों को स्मरण करके उन्हें पितृ कर्म के द्वारा हमें इतना अच्छा जीवन प्रदान करने के लिए हमें पितृयज्ञ के द्वारा हमें उन्हें आभार व्यक्त करना चाहिए। हम यहाँ जो जीवन जी रहे हैं वो अकेले नहीं बल्कि एक दूसरे के सहारे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और जीवन जी पाने में समर्थ हैं। मनुष्य को जीने के लिए खाना, वस्त्र, छत और उसके अलावा कई चीजें चाहिए। ये हमें दूसरे मनुष्य के द्वारा प्राप्त होती हैं। अर्थ है हम दूसरे मनुष्य के कारण ही जीवन जी रहे हैं। हमें उस मनुष्य का आभार व्यक्त करने के लिए मनुष्य यज्ञ करना चाहिए। सृष्टि का अर्थ ये नहीं कि सृष्टि केवल मानव के लिए बनी है। हर प्रकार के जीव जंतु के कारण मनुष्य जी पा रहा है। उनका रूप इसी प्रकार है और कई जीव जंतुओं के आधार पर उनके प्रति जो हमें प्रेम व्यक्त करना चाहिए, उनके दिव्य को समझकर भूत यज्ञ के नाम से आभार व्यक्त करते हैं। यही भूत यज्ञ है। इन सभी यज्ञों का पालन करते हुए भगवान की सेवा करने से मनुष्य भगवान के परम भक्त हो जाते हैं। हर मनुष्य में ये भावना आवश्यक होती है कि अपने जीवन को धन्य करे। अल्लाह मालिक। साईं, हर मनुष्य को अपने कर्तव्यों का
निर्वाह करते हुए आपने मोक्ष का मार्ग बताया है। आपके इस ज्ञान से हमारा जीवन धन्य हो गया और आपके आने से ये शिरडी पावन भूमि बन गई। अल्लाह भला करेगा। आइए गणपतराव जी। नमस्कार। नमस्कार। यही साईं है। नमस्कार। प्रणाम साईं। नमस्कार साईं। अल्लाह मालिक। दीदी, हाँ दीदी। क्या आपने मुझे दीदी कहकर पुकारा? दीदी को दीदी कहकर पुकारने से तृप्ति मिलती है। भाई और बहन के बीच का संबंध बनता है। अपना संबंध इस जीवन का नहीं है, कई जन्मों से चलता आ रहा है। तुम वो याद नहीं कर पा रही हो। मुझे याद आ गया है। आपने मुझे याद दिला दिया है कि मैं भी एक दिव्य अंश हूँ। मैं भी दत्तात्रेय की अवतार हूँ। हमारा जीवन धन्य हो गया है। जय साईं राम। माँ जी, फकीर आया है। फकीर आ रही हूँ, रुको। अल्लाह मालिक। माँ जी, फकीर आया है। अभी नहीं, जाओ, बाद में आना। अल्लाह मालिक। दीदी, फकीर आया है। हाँ हाँ भैया, आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ। भैया, साईं, आ गए आप? साईं, अल्लाह तेरा भला करेगा। भैया, बहुत धूप में आए हैं आप,
थोड़ी देर बैठ जाइए। दीदी, तुम्हारे आदर सत्कार की छाया में ये धूप भी ठंडी लग रही है। भैया, हर दिन मैं आपको अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाऊंगी। आप सम्मान रखते हुए मेरा भोजन ग्रहण कीजिएगा। दीदी, ये भाई तुम्हारी बात कभी नहीं टालेगा, परंतु भूख के लिए तुम्हारे जैसी बहन के हाथ की बनी रोटी भी इस फकीर के लिए नैवेद्य के बराबर है। और वैसे भी भूख शरीर को लगती है, आत्मा को नहीं लगती। मैं कहीं भी रहूं, इस शरीर को तुम्हारी दी हुई हाथ की रोटी याद रहेगी। अल्लाह तेरा भला करेगा। भैया, कल आप जरूर आएंगे ना भैया? आपको नौवेद खिलाकर ही मेरे दिल को तृप्ति मिलेगी। क्या कहा? ये फकीर आपके भाई हैं? तुम्हारी माँ का मैं भाई हूँ, तुम्हारे लिए मामा। क्या मामा जी? तो आप मेरे साथ खेलने आओगे? क्यों नहीं खेलूंगा मैं? तुम अच्छे से पढ़ोगे तो हर दिन तुम्हारे साथ खेलूंगा। ये मामा जी तो बहुत अच्छे हैं। भैया, इसकी शैतानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसे करने दो दीदी, वो नहीं करेगा तो कौन करेगा बताओ? मामा जी, शाम को तैयार रहिएगा, हम दोनों कंचे खेलेंगे, ठीक है? हाँ जरूर। अभी तुम जाकर पहले खाना खाओ। मुझे बहुत भूख लग रही है, खाना दो ना। अल्लाह मालिक। माँ, भूख लग रही है। हाँ, आ रही हूँ। शिरडी जय साईं राम, शिरडी जय साईं राम, शिरडी जय साईं राम, शिरडी जय साईं राम। प्रतिपालक निज कारक मंत्र, शिरडी जय साईं राम। हम पर दया दृष्टि तुम कर दो, शिरडी जय साईं राम। द्वारका माई दिव्य स्वरूपम, दत्तात्रेय दयामय तुम हो साईं राम, साईं राम। शिरडी जय साईं राम, शिरडी जय साईं राम। माई, फकीर आया है। हाथ खाली नहीं है, बाद में आना। अल्लाह मालिक। माई, फकीर आया है। हाँ, आ रही हूँ फकीर। अल्लाह मालिक। माई, फकीर आया है। हाँ फकीर, आ रही हूँ मैं। अल्लाह मालिक। आपको पुण्य मिलेगा बाबू, मुझे कुछ खिला दीजिए। भूख के कारण मेरी जान जा रही है। माता, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, इस कुष्ठ रोगी को भूख लगी है। माँ, बहन, मुझे कुछ खाने को दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। मैं भूख से मर रहा हूँ। क्यों बैठो यहाँ से, जाओ। न मैं जी रहा हूँ न मर रहा हूँ, क्या करूँ? किस जन्म का पाप मिल रहा है मुझे कि मेरी ऐसी गति हो गई है। मैं आपके हाथ फैला रहे हो, जाओ यहाँ से। बाबा, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए।
मुझ पर दया कीजिए मालिक, मालिक। सुनो भाई, तुम्हारी ये हालत देखकर दया आती है। ये लीजिए, रोटी खा लीजिए। नहीं बाबा, मुझसे दूर रहिए बाबा। कुछ नहीं होगा, लीजिए। बाबूजी, यहाँ ऐसे खाली क्यों बैठे हैं? गांव में काम करके अपना पेट भर सकते हैं ना? क्या बताऊं, मुझे देखते ही लोग कोसने लगते हैं। मुझे देखते ही लोग मुझसे दूर जाने लगते हैं। मुझे देखकर लोग मुंह फेर लेते हैं। मैं भूख से मरा जा रहा था। अगर आप यहाँ नहीं आए होते तो भूख से मैं तड़प कर मर गया होता। आप बिल्कुल दुखी मत होइए। पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण पीड्यते, अर्थात पूर्व जन्म के पापों का पश्चाताप हमें इसी जन्म में करना पड़ता है। सब कुछ यहीं भुगतना पड़ता है। हमें पिछले जन्म के पाप और पुण्य का फल इसी जन्म में मिलता है। भगवान का नाम लेकर जीवन जीना चाहिए। सुख और दुख बारिश के जैसे ही होते हैं, तो जो कुछ भी मिले उसे भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार कीजिए। जो आपको देखकर नकारता है उनसे कभी भी क्रोध मत कीजिए। अपने इस दुख को छोड़कर ईश्वर के लिए जियो। आपका ये दुष्कर्म समाप्त होने के बाद आपको आत्म संतुष्टि मिलेगी, पर वो आपके इस जन्म में हो सकता है या फिर अगले जन्म में भी हो सकता है। जो भी फल मिलता है वो भगवान ही देते हैं। हमें उन्हें उनके ध्यान पर छोड़ देना चाहिए। तुम्हारा ये दुख तुम्हारे जीवन से जल्दी समाप्त हो जाए, ये हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। आप पहले खा लीजिए। ठीक है स्वामी जी। अरे मेरे चल जिम्मेदारी चलना। तब तक तुम लोग देखना, इस बार तो मैं ही जीतूंगा। लाओ मुझे दो। देखा, हरा दिया ना। इस पे मारो ना। हाँ। अरे मेरा कंचा दो ये ना। क्या कर रहा है? तू ठीक से खेलना। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। तेरे सारे कंचे जीत जाऊंगा मैं। क्या बात है श्यामा, लगता है किसी गहरी सोच में डूबे हो। आप वहाँ देख रहे हैं मालसा जी, वो बच्चे वहाँ बिना डर के कितनी मासूमियत से खेल रहे हैं। आप ही बताइए, मैं उन्हें पढ़ने के लिए कैसे समझाऊं? ये तो छोटे बच्चे हैं, इन्हें कुछ नहीं पता। परंतु सब कुछ जानने वाले इनके माता पिता ही जब इन्हें कुछ नहीं कहते हैं, तो हम क्या कहें? ये तो सच है। मैं उन्हें कैसे रास्ते पर लेकर आऊं ये समझ में नहीं आ रहा। समझाने से समझते नहीं और मारने से भागते हैं। मैंने तुमसे कहा था ना उसके साथ मत खेलना, तो आप रो क्यों रहे हो? हाँ, इसने मुझे धोखा दिया, इसीलिए ये जीत गया। मैंने कोई धोखा नहीं दिया है। मैंने खेला और मैं जीत गया। तुम्हारा मन हो तो फिर से खेल लो। अगर जीत गए तो कंचे ले लेना। अब मेरे पास और कंचे नहीं है। मेरे सारे कंचे तो तुमने ले लिए। मेरे कंचे मुझे वापस कर दो। मुझे क्या मेरे हुआ कंचे बेटा? चाहिए। रो क्यों रहे हो? इसने मुझसे मेरे सारे कंचे छीन लिए। ये झूठ बोल रहा है। ये खेला और ये हार गया। मैं जीत गया हूँ, तो कंचे मेरे हुए ना। क्या ये सच कह रहा ऐसा है? नहीं है। इसने खेल में धोखा करके मुझसे छीन लिए। ये जानने के बाद तुम इसके साथ क्यों ये खेले? मेरे साथ ऐसा करेगा मुझे पता नहीं था। जब नहीं पता था तो नहीं खेलना था। हाँ, मुझे नहीं खेलना चाहिए था। और वैसे भी ये कंचे मेरे नहीं हैं, मेरे भैया के हैं। अगर उन्हें पता चला तो वो मुझे मारेंगे। तुम इसे क्या चोरी करके लाए हो? नहीं, मैं भैया को बिना बताए लाया था। इसे भी चोरी करना कहते हैं। उसे चोरी कहते हैं, मुझे पता नहीं था। चोरी करना बहुत गलत बात। हाँ, गलत है। अब बताइए मैं क्या करूं? अरे अब जाने दो ना, मैं अपने कंचे तुम्हें देता हूँ। तुम मुझसे खेल के जीत लो। अगर उसने फिर से धोखा दिया तो तुम्हारे भी कंचे चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम खेलो,
मैं तुम्हें जितवाऊंगा। अगर आप मुझे जिताएंगे तो मैं खेलूंगा। मामा जी, इसे कैसे जितवाएंगे आप? मैं तुम्हें जिता दूंगा तो तुम मुझे क्या जो दोगे? आप कहेंगे वो हम देंगे। बात से पलटोगे तो नहीं? नहीं पलटेंगे, कसम से। तो फिर तुम जाओ, वहाँ अपनी गोली लगाओ। हाँ चलो चलो हाँ, देखते चलो, हैं। चलो। आ जाओ। अब मारो गोली। अगर इस गोली से एक भी कंचा बाहर आया तो सारे कंचे तुम्हारे होंगे। महालसापति जी, आप देख रहे हैं ना, साईं बाबा बच्चों के साथ खेल रहे हैं। अभी इन्हें कौन बदल सकता है? देखते जाओ श्यामा, तुम्हें अभी पता चलेगा। बाबा, आपने देखा ना, उसने कंचे बहुत दूर रखे हैं। कोई बात नहीं, उसे तुम्हें नजदीक देखने के लिए अपनी एक आंख बंद करके दूसरी आंख से देखना होगा। मैं वही देख रहा हूँ। तुम्हें और क्या दिख रहा है? कंचे और उसके आसपास की रेखाएं। थोड़ा और ध्यान से देखो। हाँ, देख रहा हूँ। बताओ क्या दिखा तुम्हें? सिर्फ कंचे दिख रहे हैं मुझे। तो अब ये कंचा तुम्हारा उस कंचे को जरूर लगेगा, ये सोचकर तुम फेंको। मैं जीत गया। तुम नहीं जीते हो, मामा जी ने तुम्हें जिताया है। हाँ हाँ, सही कहा। तुम्हारे जीतने पर मैं जो मांगने वाला था दोगे? हाँ। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, झूठ नहीं बोलना है और चोरी भी नहीं करनी। हम झूठ नहीं बोलेंगे। हम चोरी भी नहीं करेंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने माता पिता की बात सुनना। हाँ, सुनेंगे। शिक्षा देने वाले गुरु को भगवान के रूप में देखना। हाँ, देखेंगे। अब तुम्हें समझ में आ गया श्यामा, किसी को बदलने वाली शक्ति उनके पास ही है। पढ़ने के समय में पढ़ना ही चाहिए और खेलने के समय में खेलना। हाँ, वैसा ही करेंगे। समय बहुत महत्व रखता है, वो जाने के बाद कभी नहीं लौटता। इसीलिए कब हमें क्या करना चाहिए, बड़े लोगों से पूछकर ही करना चाहिए। समझ गए? आपने जैसा काम वैसा ही करेंगे। चलो सब मास्टर जी के पास। आहा, प्रतीत होता है जैसे कोई मंत्र सुनकर सभी बच्चे यहाँ आकर बैठ गए हैं। महालसापति जी, हाँ। कितना आश्चर्य हो रहा है मुझे। नमस्कार साईं। नमस्कार देवा। श्यामा, साईं, बच्चों को बच्चों की तरह ही समझाना चाहिए। यही तो है हमारे कल आने वाला भविष्य। हमारे आज के संस्कार और विधि विधान इनके जीवन में कल काम आए, वैसे ही हमें इन्हें शिक्षा देनी चाहिए। ऐसी शिक्षा अगर ना दी जाए तो हम चरित्रहीन हो जाते हैं। आने वाले भविष्य में हम चरित्रहीन कहलाते हैं। इस संसार को हमें उनके द्वारा ही देखना चाहिए। उनका देखा हुआ रास्ता अभी हमें इन्हें सिखाना चाहिए। हमारी इस भूमि पर माता पिता के बाद गुरु का स्थान दूसरा होता है। उस स्थान पर रहते हुए हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाने चाहिए।
इसके पश्चात ये सद्गुरु के भाग्य में बाद में वो जगत गुरु आते हैं। अल्लाह मालिक। जय साईं राम। साईं अभी तक आए क्यों नहीं? इस समय तक तो आ जाते हैं। कहाँ रह गए पता नहीं। जो मैं कहूँगा आप सभी को दोहराना होगा। ठीक है। हमेशा बड़ों का आदर करना चाहिए। बड़ों का आदर करना चाहिए। अपने माता पिता की पूजा करनी चाहिए। अपने माता पिता की पूजा करनी चाहिए। हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए। हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए। हमेशा बड़ों का आदर करना चाहिए। हमेशा बड़ों का आदर करना चाहिए। अपने माता पिता की पूजा करनी चाहिए। माता पिता की पूजा करनी चाहिए। हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए। हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए। क्या हुआ माता? बाबा इस तरफ आए थे क्या? यहाँ नहीं आए। और वैसे भी उन्हें एक जगह पर रहने की आदत ही नहीं है। ठीक है, मैं जाकर आती हूँ श्यामा जी। हाँ। तुम्हारे पैर में कांटा चुभा है, दर्द नहीं हो रहा क्या? ऐसा कुछ नहीं है भैया। दीदी, अपने दर्द को मेरे लिए भुला रही हो। बिना चप्पल के आप इतना कष्ट सहकर आप यहाँ क्यों आई हैं? इसमें कष्ट की क्या बात है भैया? क्यों नहीं है? रुको, पहले तुम्हारे पैर का कांटा निकाल दूं। मैंने वो कांटा निकाल दिया है। निकालने के बाद भी कांटे का छोटा टुकड़ा अंदर रह ही जाता है।
कुछ नहीं होगा, मैं घर जाकर निकाल लूंगी। नहीं दीदी, मैं निकाल देता हूँ। बैठ जाओ दीदी, बैठ जाओ। रहने दीजिए भैया। कोई बात नहीं। ये देखो, इतना बड़ा कांटा। वैसे दीदी, मेरे लिए इतना कष्ट उठाकर आना जरूरी था? ईश्वर को देखने के लिए कष्ट उठाकर आना ही पड़ता है ना, तभी तो खुशी मिलती है हमें। अल्लाह मालिक। ये लीजिए भैया। आप भी खाओ दीदी। आप खाइए, मेरा पेट भर जाएगा। मेरी बात आप कह रही हो दीदी? नहीं साईं, आपको नौवेद खिलाने में ही मुझे तृप्ति मिलेगी। दीदी, आप मेरे लिए इतना कष्ट क्यों उठा रही हैं? आपको भोजन कराने में मुझे कष्ट कैसे मिलेगा? ये तो आपकी बहन होने का कर्तव्य है। हाँ दीदी, भगवान भी तो अपने माँ के बेटे ही हैं। बेटे को माँ का प्यार मिल जाए तो बेटे को उससे ज्यादा क्या चाहिए? दीदी, वर्षा आने वाली है, आप घर प्रस्थान करें। तो फिर आप कहाँ रहेंगे? मुझे कुछ नहीं होगा दीदी, मैं यहीं पर रहूंगा। आप जाइए। बड़े खानदान से आने के बाद भी लक्ष्मीबाई को जरा भी घमंड नहीं है। हाँ दीदी, पूजा होने से पहले ये जल भी ग्रहण नहीं करती है। हाँ, और सभी को बुलाकर प्रसाद भी देती है। कितनी भी संपत्ति क्यों ना हो, परंतु देव भक्ति से बड़ी संपत्ति कोई नहीं। भगवान की भक्ति ही हमारी धरोहर है। नमस्कार तुकाराम जी। नमस्ते। चलो हम चलते हैं। हाँ जी। नमस्ते जी। आते रहिएगा। लक्ष्मी,
पूजा हो गई क्या? हाँ, हो गई जी। ये लीजिए प्रसाद। लक्ष्मी, हमारे शिरडी में कोई फकीर आया हुआ है। सब उनके बारे में ही बात कर रहे हैं। सबका कहना है कि वो साक्षात दैव्य स्वरूप है और सभी लोग उन्हें साईं के नाम से पुकारते हैं। क्यों ना हम भी एक बार उनके दर्शन करके आएं? हाँ, ठीक है जी। दीदी। लक्ष्मी, बताओ कैसी हो तुम? अच्छी हूँ दीदी, मैं आपसे ही मिलने आ रही थी। आप कहाँ जा रही हो? वही अपने भाई को जरा। भाई को? हाँ वही लक्ष्मी, साईं बाबा को नौवेद भोजन खिलाकर आ रही हूँ। आप बहुत भाग्यवान हो दीदी। ऐसा क्यों लक्ष्मी, तुम्हें क्या कमी है? इतनी अच्छी जिंदगी है तुम्हारी, इतने नेक पति हैं, जितनी चाहिए उतनी संपत्ति है, और क्या चाहिए? कितनी भी संपत्ति हो, परंतु ईश्वर की सेवा का सुख तो आपको ही मिला है दीदी। ये तुम क्या कह रही हो लक्ष्मी? हाँ दीदी, साईं बाबा को आप हर दिन अपने हाथों से भोजन कराती हैं, हर दिन आप उनके दर्शन करती हैं। ये तो भाग्य की ही बात है ना? हाँ सच में लक्ष्मी, साक्षात दिव्य स्वरूप साईं बाबा, उन्हें हर दिन नौवेद खिलाने का भाग्य प्राप्त हुआ है। ये सौभाग्य की बात है, परंतु वो मेरे अकेले के लिए नहीं है। साईं बाबा सभी के ईश्वर हैं, कोई भी उन्हें याद कर सकता है, कोई भी उनकी पूजा कर सकता है और जितनी बार चाहे दर्शन प्राप्त कर सकता है। उनके दर्शन मुझे भी दिलवाओ दीदी। हाँ, वो तुम्हें दिलाने वाली मैं कौन होती हूँ? साईं बाबा की सेवा के लिए सभी मुक्त होते हैं, छोटे बड़े का कोई भेद नहीं होता, ऊंच नीच जात का कोई भेद नहीं होता। उनकी सेवा का दृढ़ संकल्प लेने से स्वयं साईनाथ तुम्हें ढूंढते हुए आते हैं और उनकी सेवा करने का भाग्य प्राप्त करवाते हैं। क्या ऐसी खुशनसीब मैं हूँ दीदी? सभी नसीब वाले ही हैं, जो कोई भी उन्हें निरंतर मानकर पूजा करता है। साईं बाबा उन सभी की सारी परेशानियों को मिटा देते हैं। उनकी सेवा के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं, मन में केवल बाबा के लिए भक्ति होनी चाहिए, निस्वार्थ भक्ति होनी चाहिए। वो हमेशा उनका मान करते हैं। जिस किसी का भी मन साफ होता है, साईं उनके मन में निरंतर निवास करते हैं। मन को अपने वश में रखने के लिए अच्छे कर्म करते हुए अपने स्वच्छ मन से कार्य करना चाहिए। इस सृष्टि को बनाने वाला भी भगवान का ही रूप है। इस सृष्टि में जो होता है वो उनकी ही लीला मानकर जब हम उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, हम यही लोक में उनका दर्शन प्राप्त करते हैं। अल्लाह मालिक। शिरडी जय साईं राम। फकीर आया है। फकीर आ रही हूँ मैं।
अल्लाह भला करेगा। माई, फकीर आया है। अभी नहीं, बाद में आओ। जाओ जाओ। अल्लाह मालिक। माई, फकीर आया है। रुकिए, अभी आ रही हूँ फकीर। माई, फकीर आया है। रुकिए, अभी आई फकीर। अल्लाह मालिक। मालिक, मुझे पीने के लिए थोड़ा पानी दीजिए ना। अरे ये पानी तुझे नहीं मिलेगा, जा यहाँ से। मालिक, गला बहुत सूख रहा है, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दीजिए ना। हे, ये पानी तेरे लिए नहीं है, जा यहाँ से। ये अच्छा पानी तेरे जैसे लोगों के लिए नहीं रखा है। अगर हम लोग तुझे ये पानी देंगे तो हमें फिर से स्नान करना पड़ेगा। चल जा यहाँ से। मालिक, हमें मंदिरों के अंदर नहीं आने देते हैं और ना ही नदियों के पास जाने देते हैं। अगर अब आप पानी नहीं पिलाएंगे तो मैं क्या करूँगा? तो क्या करें, तेरी वजह से हम लोग मैले हो जाएं। जा यहाँ से। अरे चोरी करता है, मैं तेरी जान ले लूंगा। पापी कहीं का पानी का चोरी करता है। मुझे मारो मत। चोरी करेगा, पानी की चोरी करेगा। जैसे पानी मांगने का कोई हक नहीं है। मत मारो, मुझे बोला था नहीं मिलेगा। हिंसा दिखाना मानवता नहीं कहलाता। अपनी बातों से समझाना ही अच्छा मार्ग है। बातों से समझाओ, इसने कोई धर्म का काम नहीं किया है, पाप किया है। इसने क्या पाप किया? इससे ही पूछ लो। मालिक, मेरा गला बहुत ज्यादा सूख रहा था, इसलिए मैंने मटके से थोड़ा सा पानी पी लिया था और इसी वजह से इन लोगों ने मुझे बहुत मारा। सभी की प्यास बुझाने के लिए ही तो तुमने यहाँ पानी रखा है। पानी प्यास बुझाने के लिए ही है, परंतु इसके जैसे छोटे लोगों के लिए नहीं रखा है हमने। छोटे लोगों का अर्थ क्या है? नीच जाति वाले। अगर उन्होंने हमें स्पर्श किया तो उनका हाथ हमें लगता ही हम मैले हो जाते हैं। उन्होंने हमें छू लिया तो हमें नरक में जाना पड़ता है। इसीलिए हम उसे मारकर सजा दे रहे थे। भगवान की दृष्टि में सभी समान होते हैं। उनके लिए कोई बड़ा और छोटा नहीं होता। हम सब एक ही हैं। एक ही हैं? तुम हमारे नियमों में दखल देने वाले कौन होते हो? पूर्व जन्म में हम लोगों ने अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए हमारा जन्म ऊंची जात में हुआ है। तुम में और हम में बहुत ज्यादा अंतर है। तुम लोगों ने कोई अच्छे पुण्य किए हैं क्या? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसने कोई पाप किया? हाँ। देखो, इस भूमि पर प्रहार करो। अगर आपके अंदर सच में कोई पुण्य आत्मा होगी तो पवित्र माँ गंगा का पानी आपको अवश्य प्राप्त होगा। ये बंजर भूमि है, यहाँ पर एक बूंद पानी नहीं निकलेगा। इसीलिए तो बहुत दूर से पानी लाकर हम लोगों को पिलाते हैं।
पानी के लिए हमें श्रम नहीं करना पड़ता। तुम्हारे पुण्य पीने के लिए पानी प्रदान करते हैं। आओ, अपने हाथ फैलाकर पानी ग्रहण करो। क्या फकीर, तुम्हें कुछ पागलपन चढ़ गया है क्या? जमीन पर ऐसे प्रहार करने से पानी बाहर आ जाएगा, ऐसा करने वाले तुम भगवान हो क्या? माँ गंगा को अपने सर पर रखने वाले शिव हो क्या? मैं एक साधारण मनुष्य हूँ। तुम्हारे पुण्य ही तुम्हें पानी प्राप्त करवाएंगे। अच्छा ठीक है, हम पुण्यात्मा नहीं है। तुम ही कह रहे हो कि सभी समान होते हैं, तो फिर तुम ही इसे पानी पिलाकर उसकी प्यास बुझा दो। और क्या, इसने कोई पुण्य किया होगा तो हम भी देख लेंगे। हाँ ठीक है, अपने मुंह से ही तुमने मान लिया कि तुम लोग पुण्य आत्मा नहीं हो। कह रहे हैं ना कि नहीं है? पहले उसकी प्यास तो बुझाओ। जाकर अपनी प्यास बुझा लो। कोई संदेह मत करो, माँ पवित्र गंगा तुम्हारी प्यास बुझा देंगी। मालिक, आपने भगवान की तरह आकर मेरी प्यास बुझा दी मालिक। इस छोटी जात वाले के लिए यहाँ पानी आएगा तो हमारे लिए नहीं आएगा, देखते हैं। हमसे गलती हो गई, फकीर माफ बाबा कर हमें दीजिए। माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। अल्लाह मालिक, ऊंची नीची जात शरीर के लिए नहीं होती, वो सिर्फ अपने मन में ही होती है। सभी के मन के भेदभाव को हमें नष्ट करना चाहिए। प्रकृति को देखकर हमें कुछ सीखना चाहिए। पंचभूत सभी को समान रूप से ही प्रेम प्रदान कर रहे हैं। अगर वर्षा ये कहे कि मैं सिर्फ ऊंची जात वाले के घर पर बरसूंगी, नीचे जात वालों के घर नहीं। सूर्य भगवान भी ऊंची या नीची जात के लिए कोई भेदभाव नहीं दिखाते हैं। सभी को समान रूप से अपना प्रकाश देते हैं। वायु सभी मनुष्य जीवन को समान ही प्राप्त होती है। वो ऊंची जात नीची जात कुछ नहीं देखती, सभी को समान रूप में ही प्राप्त होती है। माँ गंगा ऊंची जात और नीची जात नहीं देखती, सभी को समान रूप में प्राप्त होती है। हमारा सृजन करने वाली इस सृष्टि ने कभी भेदभाव नहीं किया, तो हमें क्यों भेदभाव करना चाहिए? सभी को एक समान खुश रहना चाहिए। सभी को साथ मिलकर जीने का प्रयास करना चाहिए। तभी ये सृष्टि हमें समान रूप से अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी। अल्लाह मालिक। अब बस भी करो। उस फकीर की कोई बात मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या कहा जो आप इतने क्रोधित हो रहे हैं? साईं बाबा के आशीर्वाद की वजह से देखिए हमारा बेटा पढ़ाई में थोड़ा मन लगा रहा है, बस यही तो कहा। तुम्हारा मतलब क्या है कि उस फकीर ने मेरे बेटे से कुछ कहा और इसी वजह से मेरा बेटा आज पढ़ाई कर रहा है क्या? वो फकीर अपने माया मंत्र से पूरे गाँव वासियों को फंसा रहा है, इसीलिए मैं चिंतित हूँ। और तुम कह रही हो कि वो आसमान से उतरे हुए कोई ईश्वर है। देखो, अगर फिर से उस फकीर की प्रशंसा मेरे सामने की ना, तो इसी वक्त इस घर से बाहर निकाल दूंगा। इसलिए मुंह बंद रखो और अंदर जाओ। ये बताइए, आपको उनसे इतना द्वेष क्यों है? कोई द्वेष नहीं है, पुरानी दुश्मनी है। चूहे बिल्ली की आपस में बनती है क्या? और बिल्ली की बनती ही नहीं है। आपने बोला कि आपस में बनती है क्या? वैसे ही उस फकीर और हमारे गुरुजी के बीच में नहीं जमती है। बस इतना ही। अगर चूहे बिल्ली से मेरी तुलना की ना, तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके उन्हीं जानवरों को खिला दूंगा।
अब अपनी बकवास बंद करो और बताओ कि तुम्हें कोई समाचार मिला या नहीं। समाचार मिलता तो आप चुप बैठते क्या? वो बाया जी भाई, वो फकीर कहाँ है? ऐसे ढूंढते हुए जाकर उसे रोटी खिलाकर उसका पेट भरती है हर दिन। वो फकीर उसका भाई है और वो उसकी बहन है। उन दोनों का जन्मों जन्मों का रिश्ता है कह रहे हैं। ओहो, तो क्या अब ये लोग रिश्ते भी बनाने लगे हैं? सिर्फ रिश्ते ही नहीं बना रहे हैं, सब लोग मिल भी रहे हैं। अगर आप यहाँ बैठकर समाचार सुनने लगे तो वो फकीर इस गांव के लिए भगवान बन जाएगा। और उसके बाद उस फकीर के पैरों में बैठकर उसके पैर दबाने पड़ेंगे। हमारा कर्तव्य हमने पूरा कर दिया है, अच्छे शिष्य बन गए हैं। अब आगे आपकी इच्छा। तुम्हें क्या लगता है कि वो ईश्वर बनेगा तो मैं चुपचाप हाथ पे हाथ धर के बैठ के देखता रहूंगा? अगर मैं अपने मन से मंत्र फूंक दूं तो यहाँ का पानी पीना तो छोड़ो, 3 गांव दूर जाके रुकेगा। देखते जाओ उसे कैसे मैं मार के इस गांव से भगाता हूँ, तुम खुद ही देख लेना। आपके जैसा महान आत्मा योगी सिद्ध पुरुष को इस जमाने में देख पाना हमारे लिए गर्व की बात है। सच में हमने कोई पुण्य ही किया होगा। मनुष्यों से दूर जंगलों में मौन धारण करते हुए तपस्या करने वाले कई सारे ऋषि मुनि होते हैं, ऐसा मैंने सुना है। परंतु ऐसे सभी मनुष्यों के जीवन में आकर सभी गाँव वासियों का मार्गदर्शन करते हुए और उन्हें चैतन्य करते हुए, अपने आप के गुण और आपकी विद्या दिखाते हुए, यहाँ तक कि सभी को आदर्श जीवन व्यतीत कराते हुए, सभी भक्तों के जीवन को आध्यात्मिक रूप से जोड़ने वाले आप कोई मामूली फकीर नहीं हैं। सच में आप कोई दिव्य समान हैं और इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ये क्या? ये बारिश भी ना रोज रोज बढ़ते ही जा रही है। मैं देख कर आता हूँ साईं बाबा कहाँ पर बैठे हुए हैं। कितनी तेज बारिश में साईं बाबा कहाँ होंगे पता नहीं। ये बारिश तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। बाबा कहाँ हैं आप? ये कैसी लीला है आपकी? ये प्रकृति की परीक्षा है। इतने सालों में पहली बार इतनी बारिश होते हुए देख रहा हूँ। इतनी बारिश में साईं कहाँ होंगे? पता नहीं कहाँ होंगे। कहाँ हो मेरे साईं, कहाँ हो? पता नहीं। कहाँ मिलोगे तुम?
मूसलधार बारिश है कि किसी का चेहरा नहीं दिख रहा है। इतनी भयंकर बारिश में पता नहीं साईं कहाँ बैठे होंगे। इतनी बारिश में कहाँ होंगे साईं? क्या हुआ? इतनी चिंतित क्यों दिख रही हो? मेरा दुख आप नहीं समझेंगे। साईं को देखे कितने दिन हो गए। इतने दिनों से बिना भोजन पानी के कैसे होंगे वो, और क्या कर रहे होंगे किसी को पता नहीं। रोज तो आप ऐसा ही कहती रहती हो माँ। वर्षा कम हो ही नहीं रही है और हम मामा को भी देख नहीं पा रहे हैं। अब आप मुझे कुछ भी कहो, मैं नहीं सुनूंगा। मामा कहीं भी होंगे, मैं उन्हें घर लेकर आऊंगा। तात्या, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। सबके पालक स्वामी तुम हो, सबका मालिक तुम जैसा हो। सबके पालक स्वामी तुम हो, सबका मालिक तुम जैसा।